प्यारे दोस्तों, हमारे विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के सामने प्रकाश का परावर्तन का पीडीएफ फाइल प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी हमारे पीडीएफ फाइल से लाभान्वित होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण इत्यादि। तो शुरू करते हैं। प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि ये सब मानव निर्मित हैं। इसी तरह से प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं। ये वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि। नंबर 2 है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे टेबल, पौधे, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। इसी तरह से हम प्रकीर्णन को परिभाषित करते हैं। प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उस पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा की अवशोषित कर फिर से चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश के किरण पुंज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश के किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अपसारिक किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। सबसे पहले अपसारिक किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। अपसारिक किरण पुंज में प्रकाश के किरणों एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। उसी तरह से समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर ही दूसरे के समांतर होती है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे हमने तीनों किरण पुंज को इस फिगर में दिखाए हैं। सबसे पहले नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 में है समांतर किरण पुंज, नंबर 3 में है अभिसारी किरण पुंज। तो इस फिगर से पता चलता है अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से चारों ओर फैलते जा रहे हैं, दूसरे एक दूसरे के समांतर हैं, और तीसरा जो है एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, जिसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से पारदर्शी पदार्थ के बारे में परिभाषित करेंगे। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। नंबर 2 पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक छींटे से भाग की है अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बैलून का रबड़, दूध, घना धुआं, कुहासा इत्यादि। अगला है अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी इस तरह से इत्यादि जो है उसमें प्रकाश पार नहीं करता है। पारदर्शी में देखेंगे पूर्ण रूप से पार करता है,
पारभासी में बहुत ही छोटा भाग पार करता है और अपारदर्शी में जरा सा भी पार नहीं करता है। इस प्रकार से हम याद रखेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद परावर्तित के नियम। परावर्तन के नियम जानने के पहले कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। नंबर 2, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण। जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम से लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह आगे हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो इसके 2 नियम हैं। सबसे पहला 1 नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन कैसे होता है ये हम फिगर में बताए हैं। सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसा कि फिगर में बताया गया है, एक ए और बी एक सतह है और इस पर आने वाली किरण जो है लंबवत हो रही है और सतह से टकरा करके पुनः उसी पर वापस चली जा रही है। इस तरह से हम लंबवत पड़ने वाली किरण को दर्शाते हैं। ठीक है। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस फिगर में हमने बताया है, सबसे ऊपर एक हम दर्पण लेते हैं जो कि समतल दर्पण है और दूसरा ए से लेकर के ओ तक जो एक किरण है, जो किरण आ रही है सतह पर, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। दूसरा सतह है टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती है बी से होते हुए, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके दोनों के बीच में हम एक अभिलंब डालते हैं जो एन है और इस तरह से एंगल ए ओ एन ये आपतन कोण हुआ और एन ओ बी ये परावर्तन कोण हुआ। तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके लिए प्रकाश का परावर्तन करने के लिए जो परावर्तक सतह होता है वो स्मूथली होता है। इसके लिए हम एक मिरर लिए हैं जो कि चांदी के परत के द्वारा एक साइड में कलर किया हुआ है, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। और इसी तरह से प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए हमें स्मूथली और चिकनी सतह का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और इसी के साथ अगला भाग है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इस फिगर में हमने बताया है कि ये एक खोखला गोला है। एक तरफ दोनों साइड में देखे हैं
कि इसको बताया गया है, अगर इसको बीच में काट देते हैं तो इसके 2 दर्पण हो जाते हैं। लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे, राइट साइड वाला जो होगा वो मेरा अवतल दर्पण होगा। अब इस फिगर में देखते हैं, ये जो सी बिंदु से दर्शाया हुआ है ये, इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, और एक साइड से ये जो है परावर्तक सतह हुआ, और ये है अवतल दर्पण। तो वक्रता केंद्र क्या है, इसमें कुछ पद है जो कि ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार के पद, जिसमें मुख्य रूप से ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, और उसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है ध्रुव। ध्रुव क्या है? ध्रुव के बारे में सबसे पहले ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नंबर 2 वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नंबर 4 प्रधान अक्ष, और उसी को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में दर्शाएंगे। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम रियल इमेज कहते हैं, और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव से मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि इस PDF फाइल से आप लाभान्वित होंगे, और इसके पहले हम प्रकाश के परावर्तन को हम अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। इसका PDF फाइल नहीं दिए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को डिमांड था कि PDF फाइल दीजिए सर, हमने उसको दिया और हम आप लोग लाभान्वित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।